विंध्य क्षेत्र के लिए एक अहम खबर सामने आई है। करीब 8 साल के लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने विंध्य विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। सरकार का दावा है कि यह प्राधिकरण विंध्य के 10 जिलों के समग्र विकास को नई गति देगा, लेकिन नियुक्तियों के साथ ही कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्राधिकरण के पास न स्थायी कार्यालय है और न ही अलग बजट, तो विकास की योजनाएं जमीन पर कैसे उतरेंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में विभिन्न निगम मंडलों और प्राधिकरणों में नियुक्तियां की है। इसी क्रम में विंध्य विकास प्राधिकरण को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। करीब 8 साल बाद इस प्राधिकरण को सक्रिय करने की दिशा में कदम उठाया गया है। सरकार ने इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है, जिससे विंध्य क्षेत्र में विकास की नई उम्मीद जगी है। विंध्य विकास प्राधिकरण का गठन क्षेत्र के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसका उद्देश्य आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन और रोजगार से जुड़ी योजनाओं का समन्वय करना है। प्राधिकरण के दायरे में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, मैहर, मऊगंज और डिंडोरी जैसे 10 जिले शामिल हैं। हालांकि नियुक्तियों के बाद अब कई व्यवहारिक सवाल सामने आ रहे हैं। फिलहाल प्राधिकरण के पास ना तो अपना स्थायी कार्यालय है और ना ही कोई स्वतंत्र बजट व्यवस्था दिखाई दे रही है। ऐसे में क्षेत्रीय विकास की बड़ी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए संसाधनों और प्रशासनिक ढांचे की उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। विंध्य क्षेत्र लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं, औद्योगिक विकास, रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में विशेष ध्यान की मांग करता रहा है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि प्राधिकरण केवल नियुक्तियों तक सीमित न रहकर जमीनी स्तर पर विकास कार्यों को गति देगा। कार्यालय को लेकर संशय बना हुआ था, क्या स्थिति है? नियुक्तियां हुई हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पंचूलाल प्रजापति जी को अध्यक्ष, मुझे और सतना के संजय तीर्थानी जी को उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। इसके लिए हम तीनों माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं। कार्यालय को लेकर कहीं कोई संशय नहीं था। पूर्व में कोई भी पदाधिकारी न होने के कारण कार्यालय में नया निर्माण कार्य था, जो हम लोगों को कल ही हमने प्रभार ग्रहण किया है और हमें कार्यालय आवंटित कर दिया गया है। अभी आगे की क्या रूपरेखा है और बजट की क्या स्थिति है? निश्चित तौर पर विंध्य विकास प्राधिकरण का जब गठन हुआ था तो विंध्य क्षेत्र के हमारे जो 10 जिले हैं, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, रीवा, सतना और मैहर, ऐसे 10 जिलों के जो हमारा सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की बात होती थी क्षेत्र को। हालांकि आज पिछड़ेपन का तो मध्य प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं है जिसे हम पिछड़ेपन में कहें, क्योंकि सभी जिलों में हमारी भाजपा सरकार ने विकास की और गरीब कल्याण योजनाओं की एक लंबी श्रृंखला की है। और हर क्षेत्र आज हमारा कोई, फिर भी जहां जैसी आवश्यकता है तो हम लोगों को मानना ये है कि जहां हमें आवश्यकताओं को सबसे पहले तो हम इन्हीं सभी 10 जिलों की बैठकें कर, हमारे माननीय जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन सबके साथ बैठकर एक तो सुझाव आमंत्रित करेंगे कहाँ विशेष आवश्यकता है और जहां जैसी आवश्यकता होगी अनुसार से हम प्रोजेक्ट बनाएगा। उस हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार से बजट उपलब्ध होगा। कहीं बजट की कोई समस्या नहीं है। विंध्य विकास प्राधिकरण में नियुक्तियां होने से क्षेत्र में विकास की उम्मीदें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। सवाल यह है कि क्या यह प्राधिकरण पर्याप्त संसाधनों और स्पष्ट कार्ययोजना के साथ विंध्य के विकास का नया अध्याय लिख पाएगा, या फिर यह पहल भी सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी। इस पर सबकी नजर बनी हुई है। देखते रहिए विंध्य फर्स्ट। धन्यवाद।